हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम BCOC बीकॉम बिजनेस एंड लॉ का पार्ट 1 का ब्लॉक 1 की यूनिट 1 को पढ़ेंगे, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो आज की इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लॉ एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, पर्पस ऑफ लॉ एंड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्यों एप्लीकेबल है बिजनेस में और डे टू डे की लाइफ्स में। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है। ठीक है, सो लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, यानी कि जितने भी नियम हैं उनका जो एक सेट है उसको क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं, मीन्स कानून कहते हैं। इट मे बी डिफाइन एज अ रूल्स ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे आपको मिलेगा पर्पस ऑफ लॉ। ठीक है, तो बेसिकली लॉ का पर्पस क्या होता है कि वो जिस भी स्टेट में लागू किया जा रहा है वहाँ पर शांति और पीसफुल लाइफ लोग जिएं। सोशल जो सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं जैसे फ्रॉड या किसी के साथ में मिसकंसेप्शन या मिसबिहेव, वो चीज़ ना हो। ठीक है, बेसिकली कानून का यही मोटिव होता है कि चीज़ ऐसी गलत सी चीज़ें ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग कि देयर आर सेवरल ब्रांचेस ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत से ब्रांचेस हैं लॉ के। कौन कौन से, जैसे इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना 2 डेफिनेशन दी हुई है लॉ की। आप इसमें से कोई भी एक लर्न कर सकते हैं और एग्जाम में अगर आपको डेफिनेशन ऑफ लॉ आता है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है मीनिंग एंड सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ। व्यापारिक जो कानून है वो उसका क्या मतलब है और उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, कौन कौन से लॉ उनके लिए बने हुए हैं व्यापार के लिए। ठीक है, तो उस पर डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है द बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ के लिए बहुत ही ज़्यादा, जो भी कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है उसके लिए बिजनेस लॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि बिजनेस लॉ से रिलेटेड वेरियस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप क्या है, कंपनीज क्या है, इंश्योरेंस क्या है। ठीक है, कैरेज एंड गुड्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन सोर्स ऑफ बिजनेस लॉ इन इंडिया एज फॉलो। ठीक है, कौन कौन से मेन सोर्स है बिजनेस लॉ के, यहाँ पे आपको 4 मेन सोर्स दिए हुए हैं बिजनेस लॉ के। फर्स्ट है इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। ठीक है, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, जिसको हम नॉर्मली दिस लॉ इज ऑल्सो नो एज द कॉमन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन स्टेटस लॉ। क्या है, इंडियन स्टेटस लॉ। ठीक है, जिसको द इंडियन एक्ट 1872 से पास आउट है वो। ठीक है, नेक्स्ट है जुडिशियल डिसीजंस, जिसको हम केस लॉ भी कहते हैं। उसके बाद है कस्टम एंड यूजेस। ठीक है, तो ये 4 मेन सोर्स हैं बिजनेस ऑफ लॉ के। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो बिजनेस के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लॉ में कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और किस किस सर्कमस्टेंसेस के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ पे आपको देखिए 3 डेफिनेशन दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की, अलग अलग पर्सन्स ने लिखी है। तो यहाँ पे आप किसी एक को भी लर्न करके लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए जब भी अकॉर्डिंग टू द लॉ 2 पार्टीज़ यानी 2 पर्सन किसी भी बिजनेस में आते हैं या किसी भी टाइप का कोई ऐसा प्रॉमिस करते हैं जो लीगल होता है, जो कानून के तहत आता है सर, और जो कोर्ट के तहत आता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या करता है, 2 चीज़ों को कंसिस्ट करता है। क्या क्या, एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ। ठीक है, जिसमें कानूनी तहत से दबाव होना भी ज़रूरी है और जो 2 पर्सन है उनकी मंजूरी भी। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, साझेदारी कह लीजिए या सहमति से कोई चीज़ जो होती है उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे है एग्रीमेंट 2 बेस पे बनता है। जैसे एग्रीमेंट 2 बेस पे बनता है। ठीक है, क्या एग्रीमेंट होता है, मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी हम किसी को एक ऑफर भी देते हैं और वो सामने वाले को उसको एक्सेप्ट भी करना होता है, तब उन केस में हम एग्रीमेंट मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है
कि रमेश जो है वो जो श्याम है उसको एक ऑफ़र देता है कि वो अपनी स्कूटर को 20,000 में सेल कर दे। ठीक है, तो श्याम क्या करता है, उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है एंड इट बिकम अ प्रॉमिस एंड ट्रीटेड एज एन एग्रीमेंट। तो इसको क्या चीज़ कहते हैं, प्रॉमिस कह सकते हैं, और इसको एक एग्रीमेंट के तरीके से भी देख सकते हैं, किनके बीच में, रमेश और श्याम के। ठीक, दूसरी भाषा में इसको ये भी कह सकते हैं कि एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द अनदर पार्टी। ठीक है, क्लियर हो गया एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस। अब देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट में ऑफर और एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट और इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट को लीगल ऑब्लिगेशन, एग्रीमेंट का लीगल ऑब्लिगेशन यानी कि कानूनी दायित्व बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन यानी कानूनी दायित्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट इट नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा कि अभी रमेश और सुरेश वाले कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं, बट हर कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट हो यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कंक्लूडेड आर बाइंडिंग, यानी कि एग्रीमेंट जो होता है वो किसी तरीके से फोर्स करके या किसी को बांध करके नहीं किया जाता है। ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ बांध कर नहीं रखता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लोगों को जो कंक्लूडेड है और बाइंडिंग भी है, यानी कि वो दो पार्टीज़ को कंसर्ट करके उन दोनों को आपस में बांध के रखता है किसी एक बिजनेस पे वर्क करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर एक हेडिंग है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन यानी कि कानूनी कर्तव्य या कानूनी दायित्व। ठीक है, तो लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, किसी भी टाइप का कोई भी ऐसा चीज़ है जिसके अंदर कानून का इंटरफेरेंस हो, वो सारी चीज़ें लीगल ऑब्लिगेशन में आ सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर